विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। जिले की गढ़ थाना क्षेत्र में प्रयागराज से शहडोल की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। इस घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। गढ़ थाने के धाराभीवा गांव के समीप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से यात्रियों को लेकर शहडोल जा रही प्रयाग बस सर्विस की बस गुरुवार की सुबह तड़के 4 बजे पलट गई। इस घटना में कंडक्टर समेत 12 यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक यात्री और कंडक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड और तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ते हुए पलट गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। साथ ही गंभीर रूप से घायल यात्री और कंडक्टर को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद से बस चालक फरार चल रहा है। प्रयाग सर्विस की बसें शहडोल से इलाहाबाद जा रही थी। ये सुबह 4 बजे मतलब गढ़ थाने से करीब 2 किलोमीटर आगे विवाधारा गांव है, वहाँ पर एक बस ड्राइवर साइड पलट गई है। उसमें पुलिस के द्वारा पहुँच के तुरंत घायलों को निकाला गया और जगह अस्पताल भेजा गया। उसमें 11 पैसेंजर घायल हुए थे और एक कंडक्टर घायल हुआ था। शहर स्थित शासकीय ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज में आज पुलिस विभाग द्वारा नशा, यातायात नियमों का पालन व बढ़ते अपराधों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को आईजी चंचल शेखर ने समझाइश देते हुए अपराध और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आज स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने छात्रों को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने, अपराधियों की संगत से दूर रहने, जिससे भविष्य बेहतर हो सके, साथ ही बढ़ते अपराध में युवाओं की भागीदारी से रोकने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आबिद खान नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं से नशा छोड़ने की अपील करते हुए नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने युवा छात्रों से समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा समेत महाविद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों की वार्षिक परीक्षा उनके सामने है और उनमें किसी प्रकार का भय और संशय ना रहे, अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। और मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि ये एक इंटरेक्शन करें बच्चों से। 3rd ईयर के बच्चे अब ये पास आउट होकर के निकल जाएंगे, फिर उनको इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग आकर के विभिन्न पहलुओं पे जो बच्चों से के मतलब का है उन पे उनसे बातचीत की, गलत आदतों से दूर रहने के लिए, आपराधिक प्रवृत्ति के दोस्तों से दूर रहने के लिए, उनसे दोस्ती नहीं बनाने के लिए, उनके साथ नहीं घूमने के लिए, अगर किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण अगर उनके ऊपर लग जाता है तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अगर ये चीज़ पहले उनको बता दिया जाए और इससे दूर रहें तो इससे बेहतर क्या होगा, इसलिए हम लोग आए थे आज। शहर के कॉलेज चौराहा स्थित चश्मा दुकान में घुसकर आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान संचालक के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में दुकान संचालक के संग मारपीट की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कॉलेज चौराहा स्थित चश्मे की दुकान में घुसकर संचालक के साथ मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक दुकान संचालक गोपाल थारवानी का गढ़ थाना निवासी सोनू शुक्ला के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसमें शासकीय भूमि पर आरोपी द्वारा किए गए कब्जे के खिलाफ पीड़ित ने हाईकोर्ट में केस दाखिल किया था। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने दुकान संचालक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये सोनू शुक्ला जी हैं, जिन्होंने अवैध रूप से सामने अतिक्रमण कर लिया था शासकीय भूमि पे, जिसके लिए हमने नगर निगम में कई दफ़ा इसकी शिकायत भी की और निगम ने भी उस पर कार्रवाई, जब हाई कोर्ट में मैं गया इसके लिए, हाई कोर्ट ने याचिका दायर की कि ये अतिक्रमण अभी तक हटा नहीं है वगैरह, तो हाई कोर्ट ने आदेशित किया कि अगर ये अवैध रूप से है तो इसको पूर्ण रूप से हटाया जाए और निगम ने भी अपना कार्रवाई की। उसके बाद पुनः इसने वापस फिर से उसी जगह पर अतिक्रमण कर दिया गया और जिसको हमारे द्वारा कई दफ़ा मना भी किया गया कि अब तो हाई कोर्ट का आदेश है और निगम ने भी कार्रवाई की है, उसके बावजूद आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो उसको खुन्नस निकालते हुए और द्वेष भावना से मेरे ऊपर कल प्राणघात हमला किया गया और जिसको देखते हुए आप सभी के सामने ये सारी चीज़ें हैं
और करीबन आधा दर्जन की संख्या में लोग थे जिन्होंने हमला करने के बाद वापस चले गए, और जिसकी सूचना जो है सिविल लाइन थाने में मैंने दे दी है और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के अटल कुंज कार्यालय में आज पार्टी के जिला पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रीवा में भाजपा को जीत दिलाने की रणनीति पर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही सियासी दलों में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के अटल कुंज कार्यालय में पदाधिकारियों संग बैठक की गई, जिसमें सांसद जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही मौजूदा सांसद को फिर से सांसद बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया। बैठक में पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि सरकार की कार्य योजनाओं और उपलब्धियों को आम लोगों के बीच पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और मोर्चे प्रकोष्ठ कार्यकर्ता आगामी समय में पार्टी द्वारा हर विधानसभा और मंडल में कार्यकर्ताओं की बृहद बैठकें होंगी और सांसद जी का प्रवास होगा। उसी को लेकर कार्य योजना बनेगी और इस कार्य योजना के तहत हर मतदान केंद्र तक हमें एक बार पुनः कार्यकर्ताओं के बल पर जनता के बीच जाना है। आज शहर स्थित होटल समदड़िया में क्लस्टर रीवा विभाग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्लस्टर संचालक ने संभाग भर के अधिकारियों से कचरा प्रबंधन की स्थितियों के बारे में जानकारी ली, साथ ही जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। क्षेत्रीय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत आज नगर निगम रीवा में क्लस्टर समिति की बैठक का आयोजन होटल समदड़िया में किया गया, जिसमें संभाग भर से उपस्थित अधिकारियों से क्लस्टर के तहत संचालित हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को बढ़ाने, कचरा संग्रहण के लिए जमीनों के आवंटन करने की स्थितियों के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक शहर और गांवों को स्वच्छ रखा जाने का है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।